ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट साइंस क्लास 7 चैप्टर 4 के हीट के ऊपर। हम लोग हीट के ऊपर बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है हीट हमारे डेली लाइफ में, उसके यूजेस कहाँ कहाँ है, फिर हीट की हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, उसके यूनिट क्या होते हैं, फिर यूनिट में बहुत सारे हम लोगों ने मैथमेटिकल क्वेश्चन भी बनाया था। ये सब काम हम लोगों ने प्रीवियस सारे वीडियो में कर चुके हैं। जो लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस सारे वीडियो को देख करके ही यहां तक आइए, ठीक है। ये बात हो गई। अब रही बात कि हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे कंडक्शन के बारे में, है ना। कंडक्शन में एक्चुअली क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है सॉलिड से सॉलिड में। उसके हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट देखा था स्पून का, फिर वो वैक्स में पिंच करके फिर हीट करके देखा था। तो वो सारे टॉपिक्स हमारे कंडक्शन के थे। और कंडक्शन के हमारे डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे प्रेशर कुकर को हमने देखा कि कंडक्शन में हीट ट्रांसफर हुआ, और फिर जो पुअर कंडक्टर है उसका भी यूज हम लोगों ने उसके हैंडल में देखा। हमारे डेली लाइफ में इसके यूज हो गए हैं। आज हम लोग देखेंगे कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन आज हम लोग को समझना है कन्वेक्शन को। पहला था कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, और थर्ड इसमें होगा रेडिएशन। रेडिएशन के बाद आपके चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। तो चलिए कन्वेक्शन को हम लोग समझते हैं। एक चीज आप बताइए कि ये एक कंटेनर है ना, एक कंटेनर है और ये चूल्हे पे रखे हुए हैं, है ना, चूल्हे पे रखे हुए हैं और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, इसमें लिक्विड भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं, लिक्विड भरे हुए हैं। अब आप इसको गर्म करेंगे। वैसे तो लोग कहते हैं कि हम पानी गर्म कर रहे हैं, बट पानी को गर्म नहीं करते। पानी गर्म ऑटोमेटिक हो जाती है, गर्म तो हम बर्तन को कर रहे हैं, कंटेनर को कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस कंटेनर में क्या होगा कि जब हम हीट करेंगे इसको, तो हीट कौन एब्जॉर्ब किया, सॉलिड जो है कंटेनर हीट एब्जॉर्ब किया। अब ये हीट को ट्रांसफर किया कहां, तो लिक्विड के पास, है ना। अब देखिएगा कि देखिए वाटर जो है पुअर कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, तो ये खुद से हीट को तो ट्रांसफर करेगा नहीं। तो खुद से हीट को ट्रांसफर नहीं करेगा। यहां पे हम एक पॉइंट लिख भी सकते हैं, वाटर इज पुअर कंडक्टर, ठीक है, पुअर कंडक्टर। सो इट इज अनेबल टू ट्रांसफर हीट, है ना। अब ये हीट को ट्रांसफर करने में अनेबल है, तो फिर ये क्या करेगा पता है आपको, ये क्या करते हैं, इसके पार्टिकल्स में मूवमेंट होती है। क्या होती है, पार्टिकल्स में मूवमेंट होती है। ऐसे आप कभी ये शीशा के बर्तन में आप पानी को ऐसे चढ़ा के देखेंगे तो आपको दिखेगा, विजिबल है कि ये पार्टिकल यहां से ऐसे मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है। और यहाँ का जो हीट होगा, हीट मॉलिक्यूल्स होंगे उसके, ये कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, और इधर का भी हीट मॉलिक्यूल्स होगा वो इधर की ओर आएगा। और इस तरीके से यहाँ से हीट जो मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ वाले इधर घूम के यहाँ आ जाएंगे। तो ये हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट पे जाने का काम करेगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि ये मॉलिक्यूल्स खुद से मूवमेंट करेगा। इसको मूवमेंट करने में हेल्प कौन करेगा, तो यहां से जो हीट हम लोग देते हैं ये इसको मूवमेंट कराने में हेल्प करेगा। क्लियर। तो अब रही बात कि हम अगर कन्वेक्शन की, इसको आप नोट कर लिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अब कन्वेक्शन के हम डेफिनेशन की ओर चलते हैं। कन्वेक्शन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, कन्वेक्शन का फिर से अगर आप पहले लिख लिए हैं तो इसका हेडिंग बना लीजिए और फिर कन्वेक्शन का डेफिनेशन लिख लीजिए। कन्वेक्शन का डेफिनेशन होगा द प्रोसेस by which heat transfer from
हीट ट्रांसफर फ्रॉम, ठीक है, हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट, हॉटर पार्ट टू कूलर पार्ट कह सकते हैं, कूलर पार्ट, ठीक है, हॉटर पार्ट टू कूलर पार्ट बाय द मूवमेंट ऑफ, बाय द मूवमेंट, by the movement of their particles, by the movement of their particle, ठीक है, as on, अपने से, या हम itself लिख सकते हैं, ठीक है, अपने से। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लिक्विड में ये पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है और हीट जो है हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की ओर मूव करते हैं, यही प्रोसेस हमारे कहलाते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। तो कन्वेक्शन आपको समझ में आ गया होगा, हीट का ट्रांसफर होना। आप एक और तरीका देख सकते हैं, जब लैब में हम लोग मिलेंगे तो इस तरीके से हीट के ट्रांसफर होने की प्रोसीजर को हम लोग शो आपको करके दिखाएंगे भी, कि जैसे यहाँ पे हीट अगर किया है ना, हीट करने के बाद ये पार्टिकल्स की मूवमेंट ऐसे होती है ना, पार्टिकल्स की मूवमेंट ऐसे होगी और हीट इधर की ओर आया और फिर यहाँ आया, फिर ऐसे मूवमेंट होती रहती है। ये आप देख सकते हैं, एकदम विजुअल होती है, इसमें ज्यादा परेशानी की बात नहीं। तो आई होप आपको कन्वेक्शन समझ में आ गया। लेकिन अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कन्वेक्शन इन, ये लिक्विड में किया है, किस चीज में, लिक्विड में। अभी तक हम लोग लिक्विड में कर रहे थे, अब थोड़ा हम लोग गैस का भी कन्वेक्शन देख लेते हैं कि गैस में कन्वेक्शन एक्चुअली होता कैसे है। इसको रब कर दूं, ओके। हमको गैस का भी कन्वेक्शन थोड़ा देखना है। आप देखते हैं गर्मी के महीने में रूम भी आपका गर्म हो जाता है ना, गर्म हो जाता है। आप रूम में जब हीटर लगाते हैं तो हीटर एक जगह होती है और रूम, बाकी रूम क्या होता है, वो हीट हो जाता है। तो हम थोड़ा समझेंगे कि रूम जो होता है कैसे, किस तरीके से ये हीट हो जाते हैं। तो हम देखेंगे कन्वेक्शन इन एयर, कन्वेक्शन इन एयर, ठीक है। अब देखिए एयर जब बाहर है, ये मान लीजिए कि रूम है, ठीक, ये रूम है। अब ये इसमें एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे विंडो है, ये विंडो हो गए, तो अब हीट यहाँ पे ज्यादा है, क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। तो ये इसी पार्टिकल्स मूवमेंट के आधार पे ये क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा रूम में, ठीक है। आप देखते होंगे कि जैसे यहाँ पे एक रूम हीटर लगा हुआ है, यहाँ पे कोई रूम हीटर लगा हुआ है, इसको आप ले लीजिए रूम हीटर, ठीक है, रूम हीटर। और ये रूम हीटर जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद ये हीट देना शुरू करेगा, और जैसे हम लोगों ने लिक्विड में देखा उसी तरह ये बगल वाले पड़ोसी के पार्टिकल को हीट करेगा, और पड़ोसी जब हीट होंगे तो ये क्या होगा, ये दूर भागेगा, है ना। अभी हम लोग डिस्कस थोड़ी और करेंगे। तो ये रूम के बाकी हिस्सा में फैलेगा और बाकी के भी एयर को गर्म कर देगा, ठीक है, यही काम। तो ये तो हमारी जरूरत के लिए है, रूम में ठंडी पड़ रही है तो हमने गर्म कर लिया। और ये जो है गर्मी के महीने में हमारे लिए ये क्या होता है, ये ऐसा अगर गर्मी बढ़े तो एसी चलाना पड़ता है, पंखा चलाना पड़ता है। और ये क्या है, गर्म है तो ठंडा, ठंडा है तो गर्म करने के लिए, वो गर्म है तो ठंडा करने के लिए, ये हो गया। अब इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखना है, रूम हीटर को आप समझ गए, पार्टिकल्स की मूवमेंट के कारण ही रूम हीटर भी गर्म होंगे, रूम गर्म होता है बाय द हीटर। अब यहाँ पे और एक चीज देखिएगा एयर में ही, कि जहां पे भी टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होंगे तो एयर क्या होगा, लाइट हो जाएगा, एयर क्या होगा, लाइट होगा। और जब लाइट होगा हल्का होगा, और जब हल्का होगा तो एयर जो है ऊपर की ओर जाएगा, अपलिफ्ट करेगा, ठीक है। और जब टेम्परेचर डाउन डिक्रीज होगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर के डिक्रीज होने पर क्या होगा, टेम्परेचर के डिक्रीज होने पे हमारा
एयर क्या होता है, वेटेड हो जाता है, वेट बढ़ जाता है और ये नीचे की ओर आएगा, है ना। जब भी ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो हवा हल्का होगा और ये ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो यही कारण है कि आप देखते होइएगा कि जहां भी टेम्परेचर बढ़ा वहां का हवा ऊपर चला गया, बाकी इलाका का हवा इधर आ गया। ये आंधी तूफान जो भी आते हैं हम लोग विंड साइक्लोन स्टॉर्म चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब भी हवा, मान लो कि इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे हवा इस एरिया में, ये छोटा एरिया नहीं हम बना रहे, बहुत बड़ा एरिया है, ये 50-100 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ का हवा क्या हुआ, ऊपर की ओर जाने लगा, क्योंकि हल्का हो गया, ऊपर की ओर जाने लगा। और इधर जब यहाँ गैप होगा तो गैप को फिल करने के लिए इधर का एयर जो है, इधर का एयर इस तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ जो लोग हैं इनको फील होगी कि हवा इधर जा रहा है, तो यहाँ हमको कुछ न कुछ क्या महसूस होगा कि हवा इधर तेजी की ओर चल रही है। जब भी कभी आंधी वांधी आती है तो समझिए कि कहीं न कहीं ऐसा टेम्परेचर बढ़ा है जिसके कारण यहाँ गैप हुए हैं और हवा ऊपर गए, तो इधर के एयर उस गैप को फिल करने के लिए आगे की ओर रैश कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, और जिससे हमको फीलिंग हो रही है कि विंड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चर्चा है ब्रीज का, ठीक है, ब्रीज का क्या होता है, ब्रीज, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको समझ गए होंगे आप लोग, कन्वेक्शन एयर का। जो नहीं समझे वो कमेंट करिएगा, लिखिएगा, मैं उसको समझाने की फिर प्रयास करूंगा, और समझ में आ गया बुक्स को एक बार आप रीड करेंगे, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं समुद्र के किनारे जो लोग, कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं, जैसे ये समुद्र हो गया, ये मान लो समुद्र हो गया, ये समुद्र का इलाका है, सी है और ये लैंड है ना, सी है और लैंड है। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं तो इनको एक आसान से, मतलब अच्छी सी हवा का अनुभूति होगी, एकदम बढ़िया हवा अगर मिलेगा तो उसको हम कहेंगे ब्रीज। क्या कहेंगे, ब्रीज कहेंगे। या हम देखिए एयर तो हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन जब यही एयर मूव करेगा तो हम उसको कहेंगे मूविंग एयर। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जब मूविंग एयर जब होगा तो उसको हम कहेंगे विंड, ठीक है। अच्छा, या हम ये भी कह सकते हैं जेंटल। जेंटल मतलब अच्छा, हमारा कोई हार्म न करे, जेंटल ब्रीज, है ना, जेंटल ब्रीज इज कॉल्ड विंड। तो इस तरीके से यही विंड हो गया। अब इसमें देखना क्या है कि जब धरती पे, जमीन पे जब टेम्परेचर बढ़ेंगे तो समुद्र की तरफ से इधर गैप को फिल करने के लिए इधर से एयर, समुद्र की तरफ से एयर जो है लैंड की तरफ आएगा। क्या आएगा, लैंड की तरफ आएगा। तो जब समुद्र से लैंड की तरफ कोई ब्रिज अगर आ रहा है तो इसको हम कहेंगे सी ब्रिज, है ना। कैसा ब्रिज, इफ ब्रिज comes from sea to land, it is called sea breeze। क्या कहलाएगा, सी ब्रीज कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जब यही ब्रीज अगर जमीन से उधर की ओर जाए, लैंड से जाए समुद्र की ओर, तो उसको क्या कहेंगे, तब उसको हम कहेंगे लैंड ब्रीज। इफ ब्रीज, ठीक है, comes from लैंड टू सी, क्या आ जाएगा इसमें, लैंड टू सी, ठीक है, it is called लैंड ब्रिज। क्लियर। इतने पॉइंट्स हमको आज डिस्कस करने हैं। आई होप यहां तक की पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। कन्वेक्शन लिक्विड में और कन्वेक्शन गैसेज में, और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का रेडिएशन होगा। रेडिएशन खत्म होने के बाद ये चैप्टर 4 हमारे फिनिश हो जाएंगे।
तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए, मेरा नंबर आपके पास है, फिर हम उसका जवाब आपको देंगे। ओके, नहीं तो आप वीडियो पे भी नीचे कमेंट है, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी आपको जवाब मिल जाएगा। ओके, गुड बाय।